हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो देखो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट 4। अभी देखो मैंने 3 पार्ट्स रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पे अपलोड कर रखे हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसको जाके देख लेना, ठीक है। प्लेलिस्ट आपको अलग से बना के दे रखी है तो आपको आराम से मिल जाएगा प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। अभी देखो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि आपकी जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा होता है उसकी इंटेंसिटी क्या आएगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जे मैक्सिमम की वैल्यू क्या होती है, वो सारा हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि आपके टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आता है जे मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर, ठीक है। तो सारा हम लाइन वाइज पढ़ेंगे ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। समझ में आ गया। अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स नए हैं इस चैनल पे, तो इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें और जो साथ में जो बेल आइकन बटन है उसको जरूर प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पार्ट 4। देखो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रा, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं इंटेंसिटी के बारे में, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इंटेंसिटी ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैंने रोटेशनल स्पेक्ट्रा में मैंने आपको बताया हुआ है कि इसका जो सिलेक्शन रूल होता है वो क्या होगा, डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये होता है इसका सिलेक्शन रूल। ये मैंने अपनी वीडियोस में बताया हुआ है, ठीक है। ये रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए सिलेक्शन रूल है। अभी देखो जो मैंने आपको स्पेक्ट्रा बनवाया था इसके बारे में फिर से बता देती हूँ। वैसे मैंने बताया हुआ आपको, ठीक है। ये क्या है आपका 0 है। इसकी जो वैल्यू है जे इज इक्वल टू 0 पे, जे इज इक्वल्स टू 1 पे और जे इज इक्वल टू 2 और जे इज इक्वल टू 3 पे, ठीक है। जो ये चीज़ें होती हैं। अब इसका क्या मतलब है, देखो आप जो ट्रांजिशन करोगे, ठीक है, आप जो ट्रांजिशन करोगे वो कहाँ तक जाओगे आप, जे इज इक्वल टू 0 पे, जे इज इक्वल टू 1, ठीक है। अभी देखो डेल्टा जे का मतलब क्या होता है, ये जो डेल्टा जे है इसका मतलब ये है कि आपका जो जे फाइनल आ रहा है और जे इनिशियल है आपका, ठीक है, स्टार्टिंग वाला पॉइंट, या आप ये बोल सकते हो ये क्या है आपका स्टार्टिंग का पॉइंट, यानी आप जे 0 से कहाँ तक जा रहे हो, जे 1 तक, ठीक है। उसका जो डिफरेंस आना चाहिए आप या तो आपका +1 आना चाहिए या फिर आपका -1 आना चाहिए, ठीक है। अगर आप ट्रांजिशन कर रहे हो जे 0 से लेके जे -1 तक, अगर इस फॉर्मूले में आप पुट करोगे तो देखो आपकी ये क्या है, जे की वैल्यूज, ठीक है, ये जे की वैल्यूज है। यहाँ पे जे फाइनल, अब देखो स्टार्ट आपने यहाँ से किया है, पहुंचा क्या है यहाँ पे जे इज इक्वल टू 1 पे, तो ये फाइनल हो गया और ये क्या है आपका इनिशियल, ठीक है। तो फाइनल की वैल्यू कितनी है आपकी 1 है और इनिशियल की कितनी वैल्यू है आपकी -0, तो इसका आंसर कितना आएगा 1, ठीक है। यानी इस सिलेक्शन रूल में जा रहा है तो आपकी ये क्या है, हो सकती है ट्रांजिशन आपकी हो सकती है, ठीक है। अगर हम बात करें सपोज आपका ये ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ हो रही है, ठीक है, अगर ये ट्रांजिशन आपकी यहाँ से यहाँ हो रही है तो हम क्या बोलेंगे, अगर इस फॉर्मूले में ही पुट करके देखें तो आपका जो पार्टिकल है वो यहाँ से स्टार्ट होकर पहुँचा कहाँ है, जे इज इक्वल टू 2 में, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, फाइनल हो गई और ये क्या है हमारी इनिशियल हो गई। तो फाइनल हम देखेंगे 2, ठीक है, इसके लिए 2 क्योंकि यहाँ पे पहुँचा है, स्टार्ट कहाँ से करा है 0 से, तो 0, तो कितना आंसर आया आपका 2। यानी आपका सिलेक्शन रूल नहीं आता। आपका सिलेक्शन रूल क्या बोलता है, या तो आपके डेल्टा जी का जो डिफरेंस है वो आपके तो +1 आना चाहिए या फिर आपका -1 आना चाहिए। 2, 3, 4, 5 ये नहीं आने चाहिए आपके। दैट मीन्स ये जो ट्रांजिशन है जे इज इक्वल टू 0 टू जे इज इक्वल टू 2, ये वाली ट्रांजिशन आपकी नहीं होगी, ठीक है। या तो ये वाली ट्रांजिशन होगी या फिर आपकी ये वाली ट्रांजिशन होगी, क्योंकि 2 - 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, या फिर ये आपकी ट्रांजिशन हो सकती है, ठीक है। या फिर बैक भी आ सकता है। सपोज आपका मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। अब उसको क्या करना है, बैक आना है, तो ये क्या करेगा, वापस इस स्टेट में आएगा, ना कि वो इस स्टेट में आएगा, ठीक है। ये आपकी गलत हो जाएगी क्योंकि देखो अगर वो इस स्टेट में आ रहा है, J3 से J2 में आ रहा है, ठीक है, J3 से J2 में आ रहा है। अब यहाँ से उसने स्टार्ट करा आना, पहुंचा कहाँ है, J2 पे, है ना। तो ये क्या हो गया आपका फाइनल और ये क्या हो गया आपका इनिशियल। तो फाइनल लेंगे 2 और इनिशियल लेंगे 3, तो इसका जो डिफरेंस है वो कितना आया -1। यानी आपका क्या है यहाँ पे -1 आपका आ सकता है डेल्टा जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपको डायरेक्ट जो ट्रांजिशन है ऐसे छोड़ के नहीं करवानी है, ठीक है। तो आपको ट्रांजिशन आपको इसके जो सिलेक्शन रूल है उसके अकॉर्डिंग करवानी पड़ेगी। इतनी बात समझ में आई। ये सिलेक्शन रूल मैंने पहले भी आपको समझाया है, बाकी मैंने आपको याद आ जाए इसलिए मैंने दोबारा करवा दिया, ठीक है। इतनी बात। अभी देखो
अगर हम ये माने जो हमने ट्रांजिशन की है कि यहाँ पे J इज इक्वल टू 0 और J इज इक्वल टू 1 पे ये वाली ट्रांजिशन आई है, और J इज इक्वल टू 1 और J इज इक्वल टू 2 यही ये वाली ट्रांजिशन आई है, यानी सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग ये भी ट्रांजिशन सही है और ये भी हमारी ट्रांजिशन सही है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं तो हम ये बोलेंगे इसको देख के कि इसकी जो जितनी इंटेंसिटी होगी उतनी ही तो इसकी इंटेंसिटी होगी, क्योंकि सिलेक्शन रूल तो इस पे भी लग रहा है और सिलेक्शन रूल इस पे भी लग रहा है, ये भी ट्रांजिशन पॉसिबल है और ये भी ट्रांजिशन पॉसिबल है ना। तो हम ये बोल सकते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता कि हमें ये नहीं बोलेंगे कि एक्चुअल में हम ऐसे नहीं बोल सकते कि इसकी इंटेंसिटी इसके इक्वल होती है, वो चीज़ ये चीज़ इसमें रोटेशनल स्पेक्ट्रम में नहीं होती है। वो क्यों नहीं होती वो मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे जो आपकी इंटेंसिटी होती है, ठीक है, जो आपका इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, जो इंटेंसिटी आपकी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी जे इंटू एन जे, ठीक है, जी जे इंटू एन जे। अब ये क्या है जी जे, ये आपका है डीजेनरेसी, ठीक है, ये तो डीजेनरेसी आ गई, और ये आपका क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन पॉपुलेशन, ठीक है, ये क्या है आपका बोल्ट्जमैन पॉपुलेशन, या आप बोल सकते हैं उसको पॉपुलेशन डिफरेंस, ठीक है। यानी जो आपकी इंटेंसिटी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, आपकी डीजेनरेसी के ऊपर और आपके एनजे के ऊपर। एनजे क्या है आपका बोल्ट्जमैन पॉपुलेशन। देखो अब जो आपका बोल्ट्जमैन है, हमने बहुत लोअर क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है कि जो आपका जो इंटेंसिटी है वो अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन पॉपुलेशन वो कैसे वेरी करती है, वो सारी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो जो इसका फॉर्मूला होता है, पहले मैं आपको फॉर्मूलेज लिखवा देती हूँ इसके। जो जी जे होता है इसका जो फॉर्मूला आएगा वो आता है 2j+1, ठीक है, इसका फॉर्मूला आपका ये आएगा। उसके बाद जो आपका एन जे होता है उसका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा e⁻⁻ej/kt, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। जो एनजे है ये क्या है आपका डीजेनरेसी, उसका फॉर्मूला 2j+1 है, और जो एनजे है इसका फॉर्मूला यानी जो आपका बोल्ट्जमैन पॉपुलेशन है इसका क्या फॉर्मूला है e⁻⁻ej/kt। समझ में आ गया। ये आपका क्या है एनर्जी, Eg एनर्जी है। अभी के क्या है यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और टी आपका टेम्परेचर है। समझ में आ गई इतनी बात। आगे करवाती हूँ, पहले हम ये देखते हैं कि आपके बोल्ट्जमैन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आपकी इंटेंसिटी पे क्या अफेक्ट आता है, इसकी इंटेंसिटी और इसकी इंटेंसिटी पे, ठीक है। ये हम करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। देखिए अब हम बात करेंगे कि आपकी जो इंटेंसिटी होती है वो कैसे वेरी करती है बोल्ट्जमैन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखो अभी हमने ये बोला था कि हमारे पास जो ये लेवल्स होते हैं, ठीक है, ये जो लेवल्स हैं हमारे पास, ये क्या है J इज इक्वल टू 0 पे है, ये J इज इक्वल टू 1 और ये J इज इक्वल टू 2 और ये J इज इक्वल टू 3। ये जैसे मैंने बोली थी आपको, देखो ये जो ट्रांजिशन होती है J इज इक्वल टू J1 तक और J इज इक्वल टू 1 से लेके J इज इक्वल टू 2 तक, ठीक है। अब देखो ये जो ट्रांजिशन है और ये वाली जो ट्रांजिशन है, इनकी दोनों की जो आपकी इंटेंसिटी है वो इक्वल नहीं होती, वो हम समझेंगे बोल्ट्जमैन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। देखो ये हमने लिया ग्राउंड स्टेट, ठीक है। देखो बोल्ट्जमैन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होता क्या है, जो आपकी ग्राउंड स्टेट होती है और आपकी जो एक्साइटेड स्टेट होती है, ठीक है, जो आपकी ग्राउंड स्टेट होगी और आपकी जो एक्साइटेड स्टेट होती है, उसमें जो आपके पार्टिकल्स यानी जो आपके मॉलिक्यूल्स की जो पॉपुलेशन होती है ग्राउंड स्टेट में ज्यादा होती है। ध्यान से सुनना इस बात को, बोल्ट्जमैन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो आपके पार्टिकल्स की जो पॉपुलेशन होगी वो ग्राउंड स्टेट में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। सपोज हमारे पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज हमारे पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं और मैंने क्या बोला कि ग्राउंड स्टेट में आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है मॉलिक्यूल्स की एज कम्पेयर टू एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे क्या लिया 70 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे ग्राउंड स्टेट में और हमारे जो रह गए कितने रह गए 30 मॉलिक्यूल हमारे कहाँ हैं एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। अब जैसे जैसे आपके लेवल्स इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे जो आपकी इंटेंसिटी है वो क्या है, आपकी जो पार्टिकल जो आपकी पॉपुलेशन है वो क्या करती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। सपोज यहाँ पे मैंने 3 लेवल्स ले लिए, ठीक है। यहाँ पे 3 लेवल है, ये हमारा क्या है ग्राउंड लेवल, ये फर्स्ट एक्साइटेड, ये सेकंड है, ठीक है। हमने अब इसमें क्या किया, सपोज इसमें हमने लिया 60, ठीक है, 60 है यहाँ पे और यहाँ पे सपोज हमारे पास कितने आ गए 20, समझ में आ गए। यहाँ पे कितने नहीं, यहाँ पे हम लेंगे सपोज हमारे पास यहाँ है 50 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आ गए 30
और यहाँ पे हमारे पास क्या है 20, टोटल हो गए 100। ये क्या है हमारे ग्राउंड स्टेट पे है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। जैसे जैसे आपके लेवल्स इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे जो आपकी पॉपुलेशन जो होगी पार्टिकल्स की, ठीक है, लेवल्स में वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, अभी देखो अगर पार्टिकल्स ग्राउंड स्टेट में ज़्यादा होंगे, ध्यान से समझना, अगर पार्टिकल्स आपके ग्राउंड स्टेट में ज़्यादा होंगे तो उसके एक्साइटेड स्टेट में जाने की तो प्रोबेबिलिटी भी तो ज़्यादा होगी ना। हम क्या बोल रहे हैं कि आपके पार्टिकल्स ग्राउंड स्टेट में बहुत ज़्यादा है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी इस लेवल पे जाने की वो भी तो ज़्यादा होगी। सपोज यहाँ पे आपके पास है 60 पार्टिकल्स है, 60 मॉलिक्यूल्स है आपके यहाँ पे, ठीक है, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पे जाने की, तो 60 है, यानी 60 के 60 ऊपर जा सकते हैं। सपोज यहाँ पे 15 मॉलिक्यूल्स है तो इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी 15 ही है। यानी हम क्या बोलेंगे कि आपके ग्राउंड स्टेट पे जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण पार्टिकल्स की, ठीक है, तो उसकी जो इंटेंसिटी होती है ऊपर जाने की, ठीक है, वो क्या होंगी आपकी ज़्यादा। तो हम ये बोल सकते हैं कि आपकी जो ये जो इंटेंसिटी आपकी आई है, जो यानी आपकी जो ये ट्रांजिशन ये आई है ग्राउंड स्टेट से, इसकी जो इंटेंसिटी है क्या होगी आपकी, ग्रेटर होगी इससे, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी पॉपुलेशन होती है मॉलिक्यूल्स की वो ज़्यादा होती है। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो क्या है आपकी यहाँ पे ट्रांजिशन ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा ट्रांजिशन होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी आएगी। ठीक है, यहाँ पे आपके मॉलिक्यूल्स कम है तो उसकी आपकी ट्रांजिशंस भी कम होंगी, तो आपकी जो पॉपुलेशन है वो भी कम आएगी। पॉपुलेशन कम है तो आपकी इंटेंसिटी भी क्या आएगी, यहाँ पे कम आएगी। इतनी बात समझ में आ गई। ये हमने बात की अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन पॉपुलेशन। ठीक है, अब देखो जो आपकी इंटेंसिटी है वो सिर्फ बोल्ट्जमैन पॉपुलेशन पे ही डिपेंड नहीं करती है, वो आपके डीजेनरेसी पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, यानी आपके 2j+1 इस पे भी डिपेंड करती है। जो आपका एक्चुअल में देखो यहाँ पे मैंने gj का फॉर्मूला लिखा है 2j+1 और nj का फॉर्मूला हमने ये लिखा है। ठीक है, अगर हम इसको कंबाइंड करके लिखें, अगर इसको कंबाइन करके हम लिखें तो आपकी जो इंटेंसिटी जो आएगी आपकी, ठीक है, वो क्या आएगी 2j+1, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू gj यानी 2j+1 इंटू e⁻ -ej/kt। ठीक है, ये चीज़ है, समझ में आ गया। ये हमने इंटेंसिटी की वैल्यूज निकाल ली। अब देखो जो आपकी रिलेटिव पॉपुलेशन, जो आपका रिलेटिव पॉपुलेशन होता है अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वो क्या होगा, देखो वो होता है आपका n2/n1, n2/n1 ये मैं बताती हूँ क्या है, ठीक है, इज इक्वल टू g2/g1, ठीक है, e⁻ -Δe/kt। ठीक है, अब ये क्या है, देखो ध्यान से समझना इसको। देखो ये मैंने 2 लेवल्स लिए, सपोज एक मिनट, ये हमने लिए 2 लेवल्स, एक ये लेवल, एक हो ये वाला लेवल। ठीक है, ये आपका फर्स्ट लेवल है और ये आपका सेकंड लेवल है। ठीक है, तो जो आपकी रिलेटिव पॉपुलेशन आती है वो किसके इक्वल आएगी, इस फॉर्मूले में। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। देखो आपको फॉर्मूले में अगर आपको ये सारी वैल्यूज दे रखी हो तो आपको डेल्टा ई भी निकलवा सकते हैं। ठीक है, और आपको ये जो g2/g1 है इसका रेशियो भी वो पूछ सकते हैं, n2/n1 का रेशियो भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला। अब देखो ये आया कैसे है, रिलेटिव पॉपुलेशन, इसको रट्टा मार लेना, इसको याद कर लेना अच्छे से। देखो ये क्या है, n2 का मतलब जो आपका एक्साइटेड लेवल है, जो आपका ऊपर वाला लेवल है वो आएगा, यानी ये क्या है आपका ऊपर वाला लेवल। ठीक है, और ये क्या है आपका नीचे वाला लेवल, यानी जहाँ से जो आपका मॉलिक्यूल है वो क्या है, ट्रांजिशन हुआ है, ट्रांजिट हुआ है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, ये क्या आपका ग्राउंड स्टेट वो नीचे आएगा और जो जहाँ पे आपका पार्टिकल गया है वो आपका ऊपर आएगा। ठीक है, उसके विद रिस्पेक्ट टू आपकी जो डीजेनरेसी g2 है, इसके विद रिस्पेक्ट टू, और इसके विद रिस्पेक्ट टू डीजेनरेसी आपकी g1 है, E माइनस ऑफ डेल्टा ई। डेल्टा ई क्या है आपका, इनमें देखो जो ट्रांजिशन हुई है यहाँ से पार्टिकल उठ के यहाँ पे आया है तो इसमें जो डिफरेंस आएगा वो कितना है आपका, डेल्टा ई का। ठीक है, तो डेल्टा ई हमने यहाँ पे लिखा है, के क्या आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और टी आपका क्या है यहाँ पे टेम्परेचर है। ठीक है, इतनी बात
तो ये वाला फॉर्मूला निकल के आता है हमारे पास। देखो बट अगर हम बात करें रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे जो हमारी पॉपुलेशन जो हमारी ट्रांजिशन होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, ग्राउंड लेवल से, ठीक है। यहाँ से 1 से थोड़ी ना स्टार्ट होती है। हमारे पास जो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जो हमारी ट्रांजिशन होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, J = 0 से, फिर जाती है J = 1, ठीक है। J = 1 से जाती है J = 2, फिर J = 2 से जाती है J = 3। यानी जो हमारी ट्रांजिशन है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, J = 0 से। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये फॉर्मूला है, हम इसको यहाँ ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमारे पास ये n0 है, ठीक है, क्योंकि n0 से यानी स्टार्टिंग से गया है। सपोज ये हमारे पास लेवल्स है, ये 0 ये 1 है, यानी यहाँ से यहाँ तक गया है, ठीक है। J = 0 J = 1 इस तरीके से। तो हम इसको क्या लेंगे कि आपका ये क्या है आपका n = 0 और ये क्या है आपका nj। अब देखो nj हमने क्या ले लिया, कोई भी लेवल ले लिया, ठीक है। n = j आपका अपर वाला लेवल, ठीक है, आपका अपर वाला लेवल। और यहाँ पे देखो विद रिस्पेक्ट टू इसके लिखेंगे Gj/G0, ठीक है। उसके बाद e की पावर -(-ej/kt), ठीक है। तो ये वाला आएगा आपका। अभी आपका क्वेश्चन होगा कि मैम यहाँ तो आपने डेल्टा ई लिखा है, लेकिन यहाँ पे आपने ईजे ही क्यों लिखा है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। देखो डेल्टा ई का मतलब क्या है, डेल्टा ई का मतलब है कि आपका यहाँ से जो मॉलिक्यूल ट्रांजिट हो गया यहाँ पे आया है, यहाँ पे जो इसका डिफरेंस होता है वो कितना होगा, इन लेवल का डिफरेंस डेल्टा ई होता है, ठीक है, यही होता है। अगर हम इस डेल्टा ई की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो वो क्या आती है हमारे पास, ऊपर वाले लेवल की जो एनर्जी होगी हम माइनस करेंगे नीचे वाले लेवल की एनर्जी, यानी हम वो करते हैं ई एक्साइटेड, ठीक है, ई एक्साइटेड माइनस ई ग्राउंड, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ें आती हैं, ई एक्साइटेड माइनस ई ग्राउंड, यही चीज़ आती है। अगर हम इसमें बात करें, हमने क्या बोला है कि आपका जो पार्टिकल है वो कहाँ पे है, ग्राउंड लेवल पे। तो ग्राउंड लेवल क्या है, यहाँ पे 0 है, ठीक है। और सपोज हमने ये क्या ले लिया 1, सपोज ये J है, J लिया ना हमने, J माना है ना ऊपर वाला लेवल, तो J आ गया, ठीक है। यानी अगर इसके हम निकालें तो हमारी एनर्जी कितनी आएगी, EJ, ठीक है, EJ - E0 यही आएगी, क्योंकि EJ है, इसकी एनर्जी E0 है। तो एनर्जी का फॉर्मूला जो हमारा होता है वो क्या होगा, एनर्जी का फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख देती हूँ, एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा हमारे पास वो क्या होता है, BJ × J+1। ये भी मैंने आपको वीडियोस में करवा रखा है। देखो यहाँ पे जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, J पे, ठीक है, J के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये क्या है, किसकी वैल्यू, J की वैल्यू, J = 0। यहाँ पे अगर J = 0 है, अगर यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे J = 0, अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो E की वैल्यू कितनी आएगी, 0, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं इसको, EJ - 0 = EJ, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा ई कितना आता है हमारे पास, EJ, ठीक है। तो इसलिए मैंने डेल्टा ई ना लिख के यहाँ पे क्या लिखा है, EJ कब आएगा, अगर आप ग्राउंड लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप 1 से ही स्टार्ट कर रहे हो तो आपका डेल्टा ही आएगा, अगर आप ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करें तो आपका EJ आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। देखो ये तो हमने बात की है इंटेंसिटी की। अब हम बात करेंगे कि आपकी जो J मैक्सिमम होता है उसकी वैल्यूज क्या होती है, और वो आपको याद ही करनी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखो ये वाला पार्ट दिख नहीं रहा था, मैंने अभी चेक किया है, तो आप एक बार इसको उतार लीजिए कि EJ - E0, E0 क्या है आपका ग्राउंड लेवल है, वो तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। उस पर अगर J की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे यहाँ से, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0, ठीक है। अगर ये वैल्यू 0 हो गई तो इसको 0 पुट करेंगे, इसको EJ, तो EJ आपका आएगा, ठीक है, ओनली। तो यहाँ पे डेल्टा की जगह पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे EJ लिखा है, ठीक है, इसको लिख लेना, ठीक है। अब वहाँ पे वैल्यू दिख नहीं रहा था, मैंने चेक किया है वापस से, तो देख लेना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए पहले कुछ ग्राफ्स हैं, पहले हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसके बाद मैं आपको J मैक्सिमम की वैल्यू बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, देखो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें J के बीच, ठीक है, और NJ/N0 के बीच, ठीक है, दैट इज रिलेटिव पॉपुलेशन। अगर इसके विद रिस्पेक्ट टू हम अगर ग्राफ ड्रॉ करें, अगर सपोज हमारे पास ये टर्म ना हो, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, डीजनरेसी है, और ये हमारे पास बोल्ट्जमैन पॉपुलेशन है। अगर ये डीजनरेसी हम ना लें, ठीक है, इसमें हम सिर्फ कंसीडर कर रहे हैं किसको, ये वाला फॉर्मूला NJ/N0 = E की पावर -EJ/KT।
सिर्फ इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला लेंगे, हम डिजनरेसी नहीं ले रहे हैं इस ग्राफ के लिए, ठीक है। तो हमारा अगर हम डिजनरेसी ना लें तो हमारा जो ग्राफ होगा वो किस तरीके का होगा, या फिर हम बोलेंगे कि हम अगर हमारे पास जो डिजनरेसी अगर हम लें तो हमारे पास जो हमारे पास ग्राफ आएगा वो किस तरीके का आएगा, तो वो चीज़ें हम देखेंगे। देखो पहला क्या हमने ये वाला लिया, पहले फर्स्ट केस है हमने ये वाला लिया इसके लिए कि हमने ये जो डिजनरेसी है इसको निगलेक्ट कर दिया। निगलेक्ट करने से हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझना। अब ये ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। देखो जे वेरी कर रहा है यहाँ पे, यानी हम जे की वैल्यूज लेंगे। जे इज इक्वल टू 0, सॉरी जे इज इक्वल टू 0 यहाँ पे है, फिर उसके बाद आएगा आपका जे इज इक्वल टू 1, फिर जे इज इक्वल टू 2, फिर जे इज इक्वल टू 3, फिर जे इज इक्वल टू 4, इस तरीके से, ठीक है। अभी देखो ये वाली जो आपकी टर्म आई है, ठीक है, ये माइनस में है ना। अगर हम इसको नीचे ले जाएं, एन जे अपॉन एन नॉट 1 अपॉन नीचे जाएगा, अभी देखो ऊपर है, अगर ये नीचे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस में, ठीक है। ये क्या होगा आपका प्लस में ई जी अपॉन के टी, ठीक है। तो ये चीज़ बनती है हमारे पास अगर हम वो नीचे ले जाएं। अभी देखो जो हमारे पास एनर्जी आती है, एनर्जी क्या आएगी हमारे पास, बी जे इंटू जे प्लस 1, ठीक है। ये हमारे पास एनर्जी आती है बी जे इंटू जे प्लस 1। अभी देखना यहाँ पे हमारे पास क्या है, जे की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। अगर इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो हमारे पास जे की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। अब देखो अगर हमारे पास जे की वैल्यू इंक्रीज करती है, अगर यहाँ पे जे की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारे पास जो एनर्जी है वो भी तो इंक्रीज करेगी ना, ठीक है। यानी जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, जे के। यानी जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है जे, वैसे वैसे हमारे पास एनर्जी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। इतनी बात। अगर हमारे पास एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो ये जो ओवरऑल वैल्यू है वो क्या करेगी, हमारे पास इंक्रीज करेगी। अगर ये एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो ओवरऑल वैल्यू जो होगी हमारे पास वो भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। अगर ये जो आपकी आई है, ये जो टर्म है अगर वो इंक्रीज कर रही है, एनर्जी इंक्रीज होने के कारण अगर आपका जे की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, अगर ये आपकी जो वैल्यू है अगर ये इंक्रीज कर रही है तो आपका एन जे अपॉन एन नोट जो आपका ये रेशो है, रिलेटिव पॉपुलेशन है, वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। अगर आपके ये जो टर्म है ये इंक्रीज कर रही है तो एन जे अपॉन एन नोट की जो टर्म है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अगर ये चीज़ें डिक्रीज कर रही है तो आपका जो ग्राफ आएगा वो इस तरीके से आएगा, ये वाला ग्राफ आएगा, ठीक है। डिक्रीज होता हुआ आपका इस तरीके से ये ग्राफ आएगा। समझ में आ गया। अगर हम डिजनरेसी कैलकुलेट या डिजनरेसी ना लें, अगर डिजनरेसी नहीं लेंगे तो हमारे पास इस तरीके से जो ग्राफ आएगा वो इस तरीके का आएगा, ठीक है। हमारे पास डिक्रीजिंग वाला जो ग्राफ आता है इस तरीके से, समझ में आ गया। अगर हम डिजनरेसी लें तो हमारे पास किस तरीके का ग्राफ आएगा वो हम देखते हैं। इसको उतार लीजिए। देखिए अब हम बात करते हैं सेकेंड ग्राफ की। अगर हम यहाँ पे डिजनरेसी ले लें, ठीक है, तो हमारे पास जो बनेगा ग्राफ किस तरीके से बनेगा, यहाँ पे हमने एक ली है तो इसको हम रब कर देंगे, ठीक है, ओके। यहाँ पे हमारे पास क्या था, एन नॉट। देखो उसके बाद हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ किस तरीके का बनेगा, यहाँ पे हमने फिर से लिया जे लिया है, यहाँ से हमने क्या लिया है, एन जे अपॉन ये सारी टर्म, ठीक है, 2j प्लस 1 e की पावर माइनस ई जे अपॉन के टी, ठीक है। ये सारा हमने यहाँ पे लिया है, यानी हम लिखेंगे यहाँ पे एन जे अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू 2j प्लस 1 e की पावर माइनस ई जे अपॉन के टी, ठीक है। इसके विद रिस्पेक्ट टू हमारा ग्राफ ड्रॉ होगा। देखो अब ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ होगा, यहाँ पे वही है कि जे 0 है, जे इज इक्वल टू 1 है, जे इज इक्वल टू 2 है, जे इज इक्वल टू 3 है, जे इज इक्वल टू 4 है, इस तरीके से। अभी देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, अगर इस फॉर्मूले को मैं इस तरीके से लिखूँ, एन जे अपॉन एन नॉट, ठीक है, 2j प्लस 1 ऊपर है और इसको नीचे ले जाऊँ, ठीक है। अगर इसको नीचे ले जाऊँ तो वो प्लस में चला जाएगा, ठीक है, चला गया तो हमारे पास ये वाली टर्म बन गई। अभी देखो ये जो टर्म बनी है इसको देखो ध्यान से। अब देखो यहाँ पे अगर इस तरीके से हम जा रहे हैं आगे वाली साइड तो जे की वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज, ठीक है। तो जे की वैल्यू हमारे पास इंक्रीज कर रही है। अगर जे की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो ये जो एन जे अपॉन एन नॉट है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, 2j प्लस 1 के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, इसके, ठीक है। डायरेक्टली तो इसके प्रोपोर्शनल है, यानी जैसे जैसे हम इस साइड जा रहे हैं तो हमारे पास जे की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। दैट मीन्स हमारे पास जो एन जे अपॉन एन नॉट है उसकी वैल्यू भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है।
लेकिन जब हम आगे जाएंगे, लेकिन ये तो चलो चीज़ें हमें समझ में आ गई, लेकिन अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो अभी मैंने आपको पीछे समझाया है, अगर हमारे पास EJ की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो ओवरऑल इंक्रीज करेगी। अगर ये ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज कर रही है, ठीक है, अगर ये ओवरऑल इंक्रीज करेगी तो आपके पास जो NJ/N0 जो आपका रेशो है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यानी जो आपका 2J+1 के अकॉर्डिंग ये NJ/N0 इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है, लेकिन इस टर्म के अकॉर्डिंग जो NJ/N0 है इसकी वैल्यू डिक्रीज करनी चाहिए। तो दोनों फैक्टर यहाँ पे आ रहे हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ग्राफ ड्रॉ होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो ग्राफ है वो इस तरीके से ड्रॉ होगा कि पहले तो आपके पास इंक्रीज करती है वैल्यू, ठीक है, इंक्रीज करेगी, फिर उसके बाद डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ग्राफ आते हैं, एक मिनट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ग्राफ आएंगे, पहले क्या करेगा, इंक्रीज करेगा इसके अकॉर्डिंग, उसके बाद ये डिक्रीज करने लग जाएगा। अब यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आती है, यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आई है, इसको, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं J मैक्सिमम, इसको हम बोलेंगे J मैक्सिमम, जहाँ पे आपका J की वैल्यू मैक्सिमम आई है। तो वो वैल्यू कितनी होगी वो हम देखते हैं। यहाँ पे देखो उसका जो फॉर्मूला होता है आपका होगा KT/2BHC, ठीक है, -12 इसका अंडर रूट, पूरे का अंडर रूट नहीं लेना, ठीक है, पूरे का अंडर रूट नहीं होता, सिर्फ इसका होता है KT/2BHC -12, ये J मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखो ये वाले जो सवाल हैं गेट में देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है इसमें, ठीक है, कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, B की वैल्यू, H की वैल्यू, C की वैल्यू, K की, T की, सब की वैल्यू पुट करनी है, अंडर रूट लेना है, फिर माइनस करना है हाफ में से, फिर जाके आएगा, ठीक है। यानी आपका देखो अब नेट में भी आपका ये जो ऐसे वाले जो J मैक्सिमम के जो आपके सवाल हैं नेट में भी देखने को मिल सकते हैं इन फ्यूचर। बाकी पहले एक गेट में आते थे, ठीक है, गेट में आपके कैलकुलेटर अलाउड होता था, लेकिन वैसे कॉम्पिटिशन तो इंक्रीज हो ही रहा है, तो आपके इसमें भी दे सकते हैं, क्योंकि आपको कैलकुलेशन में उन्होंने फंसाना है, कहीं ना कहीं तो फंसाएंगे ना, सारी वैल्यूज अगर दे देंगे तो कैलकुलेशन में फंसा देंगे। तो इसलिए आपका क्या है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। आप क्या करेंगे, देखो इसको करने के लिए अगर नेट में आपका ये एग्जाम J मैक्सिमम पूछ लेते हैं तो आप क्या करोगे, घर पे प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, हाथ से सॉल्व करने का इसको ट्राई किया करो, तभी आपकी जो पकड़ है वो इस ऐसे वाले क्वेश्चंस पे ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि अगर हम पेपर में जाके कैलकुलेशंस में फंस रहे हैं तो बहुत गलत बात है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स हमें आते हैं लेकिन कैलकुलेशन में जाके फंस जाए, ठीक है, तो बहुत गलत चीज़ हो जाती है। समझ में आ गया? तो इसलिए आपको कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो आपको घर पर बैठ के ही सॉल्व करके देखने चाहिए, ऐसे वाले क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, ताकि आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाए और आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको एग्जाम में, स्पेशली कैलकुलेशन के रिलेटेड, तो ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट्स ना आए तो वो बहुत तो बात की बातें हैं, लेकिन कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है, इतनी बात तो आपको ये करना है। तो ये J मैक्सिमम की आपकी वैल्यू होगी, इतनी बात क्लियर है? ये तो हमारा सारा टॉपिक हो गया है, लेकिन अब हम देखेंगे कि आपका टेम्परेचर के साथ आपकी जो J मैक्सिमम है उस पर क्या इफेक्ट आता है, वो चीज़ें हम सारी देखने वाले हैं। इसको उतार लीजिए, ठीक है। देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन J मैक्सिमम, यानी आपका जो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है J मैक्सिमम के ऊपर। तो ये सारा हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ग्राफ्स भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो ये क्या है, हमारे पास ये हमारे पास ग्राउंड लेवल है और ये हमारे पास एक्साइटेड लेवल है, ठीक है। यहाँ पे ग्राउंड लेवल में मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हैं, यानी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे जो पॉपुलेशन यहाँ पे आपकी कम है एक्साइटेड लेवल में। अगर नीचे से कोई ना कोई टेम्परेचर हम इंक्रीज कर दें, जो पार्टिकल्स अपनी ग्राउंड स्टेट को छोड़कर वो कहाँ जाना स्टार्ट करेंगे, अपनी एक्साइटेड स्टेट में। यानी हम ये बोल सकते हैं अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो आपकी टेम्परेचर इंक्रीज करने से तो आपकी जो एक्साइटेड लेवल में जो आपकी पॉपुलेशन है वो क्या करने लग जाती है, इंक्रीज करने लग जाती है। इतनी बात क्लियर है? टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपकी जो पॉपुलेशन है एक्साइटेड लेवल में इंक्रीज करती है। पॉपुलेशन इंक्रीज करने से ये जो ग्राफ्स हैं वो थोड़े से शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जो ग्राफ की हाइट है, यानी ये ग्राफ की हाइट है वो क्या होती है, वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। यानी ये T1 पे टेम्परेचर पे J मैक्सिमम है, ये J मैक्सिमम आपका T2 पे है, और ये J मैक्सिमम आपका T3 पे है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि आपका जो जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर दोगे, यानी ग्राउंड स्टेट जो आपके मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट पे प्रेजेंट है वो एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, यानी पे पॉपुलेशन आपकी ज़्यादा हो रही है। पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण आपका जो ग्राफ्स हैं वो भी आपके साइड की तरफ शिफ्ट करेंगे, और जो हाइट है वो भी आपकी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। यानी जो टेम्परेचर है वो क्या आएगा, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर T3 का, फिर T2 का, फिर आपका T1 का। यानी हम ये बोल सकते हैं कि आपके जो J मैक्सिमम की वैल्यू है वो T3 पे ज़्यादा आएगी, उसके बाद T2 पे, उसके बाद आपकी T1 पे।
ठीक है। समझो इसको ध्यान से, देखो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, ये टेम्परेचर का है, अगर जैसे जैसे हम टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे जो मॉलिक्यूल आपके ग्राउंड स्टेट में जो प्रेजेंट है वो एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, यानी जो पॉपुलेशन आपके एक्साइटेड स्टेट में वो ज़्यादा हो रही है, ठीक है। यानी उसके कारण आपका जो जे मैक्सिमम है वो क्या करेगा, इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। यानी आपका जो टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण आपका जो जे मैक्सिमम की वैल्यू है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। यानी हम ये बोल सकते हैं कि आपका जो टेम्परेचर T3 है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आपके जो जे मैक्सिमम की वैल्यू है, ये जो जे मैक्सिमम है वो सबसे ज़्यादा आ रहा है, यानी T3, T2, T1, ठीक है। अभी अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें, ठीक है, अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें, देखो अगर आप जे की वैल्यू इंक्रीज करते हो, मैंने पीछे समझा दिया आपको, अगर आप जे की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज करते हो, अगर आप यहाँ पे जे की वैल्यू इंक्रीज करते हो तो यहाँ पे क्या है, इसके अकॉर्डिंग तो आपका Nj/N0 है वो तो इंक्रीज करेगा, ठीक है, पहले वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन इस टर्म के अकॉर्डिंग अगर इसको हम नीचे ले जाएं, इस टर्म के अकॉर्डिंग ये जो ये क्या आएगी, आपके नीचे आएगी टर्म, तो ये क्या करेगा, आपका जे की वैल्यू इंक्रीज होने के कारण ये पूरी टर्म आपकी इंक्रीज होती है, तो आपके नीचे टर्म अगर आपकी इंक्रीज हो रही है तो आपकी जो इंटेंसिटी आएगी, यानी जो रिलेटिव इंटेंसिटी है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। यानी हम ये बोल सकते हैं कि आपका जो जे की वैल्यू इंक्रीज होने के कारण तो आपकी जो रिलेटिव इंटेंसिटी है, ठीक है, इंटेंसिटी है वो क्या करेगी, एक बार तो वो इंक्रीज करेगी, ठीक है, वो क्या करेगी, आपकी इंक्रीजेस करेगी। यानी जे की वैल्यू इंक्रीज होने के कारण आपकी रिलेटिव जो इंटेंसिटी वो इंक्रीज करेगी टिल जे मैक्सिमम तक पहुंचने के बाद, यानी जे मैक्सिमम पहुंचने तक, यहाँ तक, ठीक है। अभी तो ये वाला फैक्टर ही काम कर रहा है, सिर्फ 2j+1 यानी जे की वैल्यू इंक्रीज होने के कारण ये वैल्यू इंक्रीज करेगी, यहाँ तक तो इंक्रीज हो गया, ठीक है। लेकिन जे मैक्सिमम जैसे ही आता है उसके बाद जो आपका ये फैक्टर है ये डोमिनेट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इसके कारण आपका जो ये रेशो है इंटेंसिटी, ये क्या है, आपका डिक्रीज करना लग जाता है, यानी फिर क्या करेगा, ये डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। जे मैक्सिमम पहुंचने के बाद उसके बाद क्या है, जो आपकी इंटेंसिटी है वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देती है। इतनी बात समझ में आई। यानी हम ये बोल सकते हैं कि जैसे जैसे आपका जे जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे आपकी जे मैक्सिमम तो इंक्रीज कर ही रहा है, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ आपका जे मैक्सिमम की वैल्यू इंक्रीज तो कर रही है, लेकिन जे मैक्सिमम इंक्रीज होने के साथ साथ आपकी जो रिलेटिव इंटेंसिटी है वो भी इंक्रीज कर रही है। यानी कि आप पहले क्या करती है, वो इंक्रीज करती है, जे मैक्सिमम तक पहुंचने तक वो वापस से क्या होने लग जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है, ठीक है। तो ये ग्राफ आपको देख के पूछ सकते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है, तो इसलिए ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो आप फॉर्मूले को देख के आप बता सकते हो कि कैसे इंक्रीज कर रही है, कैसे आपकी वैल्यूज डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो ये सब था यहाँ पे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। यहाँ पे हमने पढ़ा है इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट आता है, उसके बाद हमने जे मैक्सिमम का पढ़ लिया, उसके बाद हमने पढ़ा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन जे मैक्सिमम। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो ग्राफ है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस ग्राफ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतनी बात क्लियर है, ये पढ़ के रखना। आगे एक वीडियो और रह गई है, ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे नॉन रिजिड रोटर, सिर्फ वो रह गया है। एक वीडियो और आएगी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पे, उसके बाद हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसको पढ़ के रखना। अभी जाने से पहले जो स्टूडेंट्स नए हैं इस चैनल पे, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से सब्सक्राइब करो, साथ में जो बेल आइकन बटन है उसको जरूर प्रेस करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।